और अब चलते हैं न्यूज डेस्क पर। धन्यवाद संजीव। आज न्यूज डेस्क पर मैं हूं रेडियो सखी माधवी। न्यूज डेस्क की टीम की ओर से सभी सुनने वालों को गुरु हरगोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए चलते हैं न्यूज डेस्क पर। एक समाचार जो आज प्रमुख दैनिक अंग्रेजी समाचार पत्र का पहला बड़ा समाचार बना है। एडमिनिस्ट्रेशन शट्स 300 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रन बाय जमात ऑफशूट फैट इन J&K। जम्मू कश्मीर में जमात से जुड़े 300 से ज्यादा स्कूलों को बंद करने का आदेश। 15 दिन के भीतर सील होंगे स्कूल। नए सत्र से दाखिला नहीं, मौजूदा छात्र पास के स्कूलों में होंगे समायोजित। जमात के स्कूलों में रची गई थी घाटी में हिंसा की साजिश। एजेंसी बढ़ा रही जांच का दायरा। अवैध कब्जे की जमीन पर बनाए गए हैं कई स्कूल। आज ये समाचार लगभग सभी समाचार पत्रों के प्रथम पृष्ठ पर प्रमुखता लिए हुए है और प्रमुख दैनिक अंग्रेजी समाचार पत्र का पहला बड़ा समाचार बना है। रोजगार रथ शीर्षक से एक प्रमुख हिंदी समाचार पत्र का शीर्षक है रोजगार रथ। सरकार ने ली युवाओं की सुध। 10 लाख पदों पर केंद्रीय विभागों में 1.5 साल में होगी भर्ती। प्रधानमंत्री ने केंद्र के सभी विभागों को दिया मिशन मोड में भर्ती का निर्देश। 5 प्रमुख मंत्रालयों में 92% कर्मचारी। रेलवे अगले साल 1,48,463 भर्तियां करेगा। युवाओं को मिलेगी नई उम्मीद। नौकरियों पर न्यूज बनाने में विशेषज्ञ। जैसे 8 साल पहले युवाओं का हर साल 2 करोड़ नौकरियों का झांसा दिया था, वैसे ही अब 10 लाख सरकारी नौकरियों की बारी है, कहा राहुल गांधी ने। वहीं अमित शाह का कहना है नए भारत का आधार उसकी युवा शक्ति है। मोदी जी उन्हें सशक्त बनाने के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। 1.5 साल में सभी सरकारी विभागों और मंत्रालयों में मिशन मोड में 10 लाख भर्तियां करने की मोदी जी का निर्देश युवाओं में नई उम्मीद और विश्वास पैदा करेगा। फिलहाल रिक्त हैं 9 लाख पद। कुछ नए पद भी हो सकते हैं सृजित। 2024 के चुनावों का मुख्य मुद्दा बन सकता है रोजगार। तुरंत एक्शन में आए मंत्रालय। केंद्रीय शिक्षा व कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दोनों मंत्रालयों में खाली पदों को तय समय से पहले भरने के निर्देश दिए। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा अपने विभागों में रिक्त पदों को मिशन मोड में भरने का कदम उठाना आप शुरू कर दीजिए। रेलवे ने कहा 8 साल में प्रतिवर्ष औसत 43,678 भर्तियों के मुकाबले 1 साल में 1,48,463 लोगों को भर्ती करेगा। विपक्ष लगातार बेरोजगारी का मुद्दा उठाता रहा है। अगले आम चुनाव में पहले विपक्ष से छिन सकता है ये मुद्दा, इसलिए अहम है ये महाअभियान। एक झटके में भर जाएगा बैकलॉग। SC, ST और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित पद भी भर जाएंगे। पिछले कई दशकों में सरकार में इतने बड़े पैमाने पर नहीं हुई भर्तियां। दूर होंगी युवाओं में व्याप्त निराशा। ये समाचार आज सभी समाचार पत्रों के प्रथम पृष्ठ पर प्रमुखता से प्रकाशित हुआ है। एक अन्य समाचार जो युवाओं के लिए बहुत एक बड़ी खुशखबरी बनकर आया है। अग्निवीर बनेंगे देश के प्रहरी। अग्निपथ 40,000 जवानों की 1 साल में नियुक्ति। सेना भर्ती नियमों में बड़ा बदलाव। 4 साल की सेवा 30 से 40,000 तक वेतन। तेजी से बढ़े वेतन और पेंशन खर्च को कम करना मकसद। शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत अभी सेना 10 साल के लिए युवाओं को भर्ती करती है, जिसे अब 14 साल तक बढ़ाया जा सकता है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा अग्निवीर को राज्यों व केंद्रीय मंत्रालयों की नौकरियों में प्राथमिकता दी जाएगी। उन्हें पूर्व सैनिक कोटे का भी लाभ मिलेगा। 10वीं पास 4 साल बाद 12वीं का सर्टिफिकेट व ठोस आर्थिक पैकेज के साथ IIT
स्टाफ सिलेक्शन जैसी रोजगार योजना से जुड़ेंगे, आगे की शिक्षा जारी रख सकते हैं। यह है योग्यता। आयु सीमा 17 साल 6 महीने से 21 साल। चयन प्रक्रिया, अभ्यर्थी का नामांकन 4 साल के लिए होगा। सेना की चयन प्रक्रिया का ही पालन होगा। 25% को आगे मौका दिया जाएगा। ये समाचार भी आज सभी समाचार पत्रों में प्रमुखता लिए हुए है। योग दिवस के लिए केंद्र ने 3 ऐतिहासिक चिन्हित किए। ये स्थल जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से कश्मीर में मार्तंड सूर्य मंदिर तक योग करेंगे लोग। श्रीनगर के डल के किनारे योगासन करने के लिए भी होगा कार्यक्रम। योग के साथ पर्यटन को भी बढ़ावा देना है मकसद। याद दिला दें आपको, 21 जून को है ये आयोजन, जबकि हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में इस दिन को मनाते हैं। अमरनाथ यात्रा के संबंध में आज सभी समाचार पत्रों में छपा है। अमरनाथ गुफा में हुई प्रथम पूजा, पूरे आकार में विराजमान है बाबा बर्फानी। यात्रा मार्ग के आसपास सरकारी भवनों में भी ठहराए जाएंगे सुरक्षा बल व श्रद्धालु। पवित्र गुफा से आरती का सीधा प्रसारण भी किया जाएगा। ये समाचार आज सभी समाचार पत्रों के प्रथम पृष्ठ पर प्रमुखता लिए हुए हैं। शोपियां में मुठभेड़ के दौरान देर रात लश्कर के 2 आतंकी ढेर हो गए। और अब अन्य समाचारों के साथ रीना। धन्यवाद माधवी। श्री अमरनाथ यात्रा से जुड़ा ये समाचार। कड़े सुरक्षा घेरे में रहेंगे तीनों आधार शिविर, संचार नेटवर्क भी होगा मजबूत। डीजीपी दिलबाग सिंह ने संवेदनशील स्थानों और रास्ते पर सीसीटीवी लगाने के साथ ड्रोन से निगरानी के दिए निर्देश। भदरवा में छठे दिन भी कर्फ्यू जारी। किश्तवाड़ में 5 घंटे की ढील। भदरवा में 1 दर्जन लोग पूछताछ के लिए हिरासत में लिए गए। भंडारे के बाद चिनाब में नहाने गए 5 किशोरों में से 3 तेज बहाव में बहे। जम्मू जिले के मालपुर क्षेत्र में दोपहर के समय की घटना। मौके पर पहुंचा अमला, पुलिस और एनडीआरएफ की टीमों ने देर शाम तक चलाया अभियान। चंद महीनों में ही बंद हो गया जल तरंगों पर जम्मू की समृद्ध धरोहर दर्शाता रंगीन शो। ट्रेन से गांजा लेकर आया उड़ीसा का युवक गिरफ्तार। राहुल गांधी से लगातार दूसरे दिन पूछताछ, आज फिर किया तलब। स्मार्ट सिटी के 51 काम पूरे, 83 जारी। कासिम नगर में पेयजल किल्लत पर प्रदर्शन। ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी की जयंती पर दी गई श्रद्धांजलि। फिल्म गुलाब गाथा में देखा जम्मू कश्मीर का गौरवशाली इतिहास। पुराने शहर का 16.18 करोड़ से होगा कायाकल्प, बनाई जाएगी पार्किंग। फिर बढ़ने लगा कोरोना, 4 जिलों से 18 मामलों की हुई पुष्टि। निर्मल सिंह के बंगले पर सुनवाई टली, अब 2 अगस्त को होगी। गर्मी की छुट्टियों के लिए कुछ दिन बंद रहेंगे शहर के अधिकांश बाजार। और अब खेल समाचार। भारत ने करो या मरो के मुकाबले में तीसरे T20 में दक्षिण अफ्रीका को 48 रन से हराकर 5 मैचों की सीरीज को 2-1 से जीवंत बनाए रखा। इसके साथ ही ऋषभ पंत ने अपनी कप्तानी में पहली जीत भी हासिल कर ली। हर्षल गायकवाड़ का T20 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। भारतीय फुटबॉल टीम ने AFC एशिया कप क्वालिफाइज में हांगकांग को 4-0 से रौंद दिया। अनवर, छेत्री, मानवीर और ईशान ने किए गोल। लगातार दूसरी बार फाइनल्स में खेलेगा भारत। अंतर महाद्वीपीय प्लेऑफ में पेरू को शूटआउट में 5-4 से हराया। गोलकीपर रेडमायन रहे मैच के हीरो। विश्व कप टिकट पाने वाली 31वीं टीम बनी ऑस्ट्रेलिया। और अब मौसम। आज आमतौर पर मौसम के साफ रहने की संभावना है। कल का अधिकतम तापमान 43.1 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27.5 डिग्री सेल्सियस रहा। आज सूर्यास्त होगा शाम 7:40 पर और कल यानी गुरुवार को सूर्योदय होगा 5:25 पर।